बोलिए नंद नंदन भगवान की जय। अत्रागत्य बलः कामं स्वस्वं वश प्रगयतां सत्यं ब्रवाणिनो नरमं यदयोऽयं व्रतकर्षिता। इस प्रकार जब नंद नंदन भगवान ने उन जल में खड़ी हुई आकंठ डूबी गोपिकाओं से, उन कुमारियों से कहा कि अरे कुमारियों, तुम आओ और आकर के अपने वस्त्र हमसे ले जाओ। तब कुमारियां कहने लगी कि हे नंद नंदन, हम पूर्णतया नग्न अवस्था में जल में हैं और हम बाहर कैसे आवे, हमको लज्जा लगती है। तब भगवान दोनों हाथ से ताली बजा करके ठठा करके हंस पड़े। भगवान की ये मस्करी देख करके एवं ब्रवंत गोविंदे निर्मणा आपचित्त चेतसा आकंठ मगना सीतो दे बेपमानस तदम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, वह झुंझलाहट भगवान की उस ठट्टा को देखकर, मस्करी को देखकर, उस हास्य को देख करके प्रेम में पगी गोपियां, वह किशोरियां भगवान के प्रेम में हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे नंदनंदन, हे श्याम सुंदर, सताओ नहीं, हमको लज्जा लगती है। भगवान ने कहा यही तो हम कह रहे हैं। अरे जब तुमको लज्जा लगती है तो यह विचार तुमको वस्त्र त्यागने के पूर्व करना चाहिए था, अब नहीं। सार्वजनिक स्थल पर से तो हमारे अगर स्वतंत्र स्नान गृह हों तब भी हमको निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। कोई ना कोई वस्त्र शरीर पर धारण करना चाहिए, क्योंकि दिशाएं देख रही हैं, व्योम देख रहा है। किंतु सार्वजनिक स्थल पर तो ये पूर्णता वर्जनीय है और निंदनीय भी। अरे गोपियों, योयम व्यवस्था तत्को धर्तव्रता व्यागाहते ततो देव हेलनम। तुमने ये ठीक नहीं किया है। एक तो तुमने व्रत लिया था कात्यायनी पूजन का, तो व्रत तो तुम्हारा ऐसे में भंग हो ही जाएगा। साथ ही दिशाओं के जो देवता हैं वो तुमसे नाराज हैं। साथ ही आकाश देख रहा है, जल देख रहा है, और ये पृथ्वी देवी आपको देख रही हैं। जल के देवता वरुण का ये अपराध है, इसलिए तुम अपने दोनों हाथ जोड़ो। गोपियों ने पूछा नंदनंदन, अपराध तो हमसे बड़ा भारी हो गया है, व्रतच्युत तुम, हमारा व्रत भंग हो गया क्या? भगवान उनकी सरलता देख करके, उनके हृदय में कहीं कोई काम नहीं था, निष्काम भाव गोपियां केवल नंद नंदन को आदर्श रूप से अपना सर्वस्व बनाना चाहती हैं। अब जरा विचार करना। नंबर 1, प्रथम तो ये गोपियां 5 वर्ष से 7 वर्ष की बालाएं हैं। दूसरे नंद नंदन भगवान अभी 8 वर्ष के, और यह गोप कन्याएं कुमारिकाएं हैं, कुमारी हैं सब, और इनकी आयु 5 वर्ष से 7 वर्ष के मध्य में। तब यहाँ किसी भी प्रकार की काम वासना, काम भावना की चर्चा निश्चित रूप से कोई मूढ़ व्यक्ति ही अपने हृदय में धारण कर सकता है या उस पर चर्चा परिचर्चा कर सकता है। चलिए, इससे हटके अगर चर्चा की जाए तो भगवान आप्त काम है, पूर्ण काम है, मन मन जन जन के हृदय में रमण करने वाले हैं। तो भगवान से कैसी लज्जा? गोपियों से कहा कि अरे तुमको लज्जा लगती है? बोले हाँ प्रभु, बहुत लज्जा लगती है। तब भगवान ने कहा कि मुझसे लज्जा कैसी? मैं वस्त्र के होने अथवा ना होने से कोई प्रयोजन ही नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं आप्त काम हूँ, पूर्ण काम हूँ। और गोपियों, तुम वस्त्र धारण कर लो तब भी मैं सर्वत्र देख सकता हूँ, और ना धारण करो तब भी मुझे वस्त्र से नहीं। किंतु हे ब्रज कुमारियों, तुमने ये जो सार्वजनिक अपराध किया है, इससे कई प्रकार के भय हैं। इससे सामाजिक चेतना बिगड़ती है। आप स्नान कर रही हो, कोई मनोन्मन्मादी मनुष्य यहाँ आ जावे तब स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए यह प्रसंग का यहाँ पटाक्षेप होना चाहिए सर्वदा के लिए। भगवान कहने लगे, आप हाथ जोड़ करके बदद्वांजलिम मूर्धन्य पनुत्तये हसः कृत्वा नमो अधो वसनम प्रगृह्यता। वस्त्र तो तुम बाद में ले ही लेना, किंतु पहले इस जल के देवता वरुण से दोनों हाथ जोड़ करके, इन 10 दिशाओं से हाथ जोड़ करके, ये है सनातन धर्म, यह है सनातन संस्कृति। हम सबको जीवित मानते हैं, हम किसी की हंसी ठट्टा नहीं करते हैं। अरे हम तो विश्व वमन करने वालों को भी पूजा करते हैं,
निंदा आदि करने वालों के भी 100 अपराध तक क्षमा करते हैं। हमारे धर्म में हिंसा जैसी कोई बात नहीं। अरे हमारे यहाँ तो वाणी की भी हिंसा मानी गई है। वाणी से यदि हमने कोई दुर्वचन कहे हैं तो वह हिंसा ही है। तब भगवान ने कहा कि गोपियों, अरे तुम नहीं जानती, इस जल में नग्न स्नान करने के कारण दामोदरो अबला, तुमको एक बार पता है कि मुझे उखल में बांध दिया गया। क्यों? ऐसे ही तुम्हारे जैसे कुछ नादान नग्न होकर के जल में स्नान कर रहे थे, फलस्वरूप बंधना हमको पड़ा। कुबेर पुत्रों की कथा कही। एक बार मदोन्मदांत होकर के कुबेर पुत्र सरोवर में वह स्नान कर रहे थे, गंधर्व कन्याओं के, यक्ष कन्याओं के साथ नग्न होकर के। तब नारद जी वहां से आए। नारद जी को देख करके यक्ष कन्याओं ने, अप्सराओं ने, अप्सरा कन्याओं ने तो वस्त्र धारण कर ली बाहर निकल के लज्जावश, किंतु यह हटी कुबेर पुत्र जो ठहरे, नल और कुबर नाम के दोनों पुत्र मदोन्मदांत, धन के मद में और मधु के मद में वैसे ही नग्न स्नान करते रहे। और नारद जी के आने पर उनको देख करके नग्न ही उनकी हंसी उड़ाते रहे। तब नारद जी ने उनको श्राप किया कि जाओ, तुमको बड़ा धन पर, इस यौवन पर बड़ा गर्व है, तो मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुमको जड़ वृक्ष की योनि मिलेगी, फिर तुम किसी पर हंस ना पाओगे, लोग तुम पर कुलाड़ चलाएंगे, तुम उफ ना कर पाओगे। आज तुमसे कोई कहता है फल दे दो, तुम मना कर देते हो, धन दे दो मना कर देते हो, फिर तुम्हें पत्थर मार मार करके फल गिराए जाएंगे, तब भी तुम कुछ कर ना पाओगे। श्राप हो गया, वृक्ष बन गए। तब बहुत बुरी तरह से नारद जी के चरणों में लोट लोट कर रुदन करते हुए प्रार्थना करने लगे। तब नारद जी ने दयावश कह दिया कि द्वारिका में तुम वृक्ष बनोगे और स्वयं भगवान आकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान कहने लगे, हे गोपियों, तब तुमने वो उलूखल चरित्र मेरा सुना ही होगा कि मुझे वहां यशोदा ने उलूखल से बांध दिया और तब मैंने उन दोनों उभय वृक्षों को मुक्त किया। इसलिए हे गोपियों, आज हाथ बांध करके, अंजलि बांध करके, इस जल को हाथ में लेकर के जल के देवता से प्रार्थना करो कि हम आज के बाद कभी इस तरह का कृत्य नहीं करेंगे और ना किसी को करने देंगे, सबको मना ही करेंगे। अज्ञानतावश यदि कोई ऐसा कार्य करता है तो हम हाथ बांध करके उनसे भी प्रार्थना करेंगे। जल हाथ में लेके बदद्वांजलि, अंजलि लेकर के और संकल्प करो कि हे जल के देवता, हम आज के बाद यह अपराध नहीं करेंगे। तब गोपियों ने ऐसा ही किया और हाथ जोड़ करके, अंजलि बांध करके भगवान के कहने से संकल्प लिया और क्षमा भाव से अब वह गोप कन्याएं आई और आकर के भगवान से वह वस्त्र लेने लगी। परिधाय स्ववांसांसी प्रेष्ठ संगम सज्जिता। अब गोपियों का दृढ़ चित्त केवल कृष्ण में था, ऐसा नहीं था कि उनका चित्त संसार में भी था। वह इनके माता पिता, भाई बंधु, विरोधी, स्वजन सबके देखते हुए यह पूजन कर रही थी। किसी प्रकार का उसमें तस्कर भाव नहीं था, कहीं कोई चोरी का भाव नहीं था। भगवान यही चाहते हैं, यह नहीं कि हमारा चित्त यहाँ भी हो और वहां भी हो, तब हम फिर भगवान से और गोपियों से अपनी तुलना भी करें और कल्याण की कामना भी रखें। नलकुबर का चरित्र सुनकर के गोपियां धन्य हो गईं और भगवान ने कहा, संकल्पो विदिता साधवो भवती नाम मदर्चनम। तुम मुझे पूजने के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए ही तो कात्यायनी की पूजन कर रही थी ना। अब तुम्हारा वह मनोरथ सिद्ध हो गया। मया अनुमोदितः सो असौ सत्यो भवितुर्मर्हति। हे गोपियों, अब तुम अपने अपने घर जाओ, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो गया है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। ना मैया वेशिता धियम कामम कामाय कल्पते भर्जिता कथिता धाना प्रायो बीजाय नश्यते। जिस प्रकार भुंजा हुआ या उबला हुआ बीज पुनः फिर उगता नहीं, ऐसे ही तुम्हारे मनोरथ सब मुझ में समाहित हो गए हैं, इसलिए तुम्हारा जीवन धन्य हो गया है। क्योंकि मैं तो यही देखता हूँ कि तनिक सी भी कामना यदि व्यक्ति के संसार में है, तब फिर मैं उस पर कृपा नहीं करता हूँ, पहले उसकी वह कामना पूर्ण करवाने की चेष्टा करता हूँ। और जब व्यक्ति कामना के कारण दुखी होकर के फिर मुझे भजता है,
तब मैं उसका हाथ थाम लेता हूँ। याता बलाव्रजम सिद्धामयेमं रम से यत् छपः यदुद्दिश्य व्रतम इदं चेरुर यार्चनम सती। तुम बड़ी साध्वी हो, सती हो, अब तुम अपने घर लौट जाओ, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है और आने वाली श्रद्ध की उन पुण्य रात्रियों में तुम मेरे साथ विहार करोगी। ऐसा कहकर के गोपियां हाथ जोड़ करके ना चाहते हुए भी भगवान का ध्यान करते हुए अपना चित्त गोविंद के चरणों में अर्पित करते हुए अपने अपने गृह को चली गईं। बोलिए गोप ईश्वर गोपेश्वर भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।